अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। जायद फीसें लेने का शाखसाना, हुकूमत सिंध ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल न करने वाले कराची में सिटी और बीकन हाउस स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए 7 दिन की मोहलत। अहकामात पर अमल न हुआ तो स्कूलों को मुस्तकिल सील और डी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। शहर अकायद में सिटी स्कूल के 56 और बीकन हाउस के 65 कैंपस कायम हैं। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में अहम पेशरफ्त, नैब की खैरपुर में कार्रवाई। पैरागॉन हाउसिंग सिटी के डायरेक्टर कैसर अमीन भट्ट गिरफ्तार। रिमांड हासिल करने के लिए मुलजिम को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। केस के अहम गवाह ने नैब लाहौर को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। तमाम दस्तावेजी सबूत भी तहकीकाती टीम के हवाले। नैब कराची भी इन एक्शन। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा। डिप्टी डायरेक्टर सैयद मजहर अली शाह और परवेज अख्तर खान गिरफ्तार। अफसरान पर गुलबर्ग में 12 करोड़ रिश्वत लेकर गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम। सिंध हुकूमत 2 अरब की करप्शन के इल्जामात के बावजूद गोरख हिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी पर मेहरबान। महकमा खजाना ने गोरख हिल्स स्टेशन अथॉरिटी को मजीद 11.5 करोड़ जारी कर दिया। सेनेटर आजम स्वाति सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कायम JIT के सामने पेश। मुबैना तजावुजात, IG इस्लामाबाद के तबादले और असासों से मुताल्लिक 2 घंटे तक पूछगछ। वफाकी वजीर को एक सवालनामा भी दे दिया गया। फार्म हाउस से मुल्का CDA अराजी पर कायम तजावुजात से मुताल्लिक सवालात। इस्लामाबाद का IG गाय के चक्कर में हटा दिया गया। सिंध में सिविल सोसाइटी IG की तब्दीली पर अदालत गई। लगता है पंजाब में सिविल सोसाइटी मुतहर्रिक नहीं। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। बोले, माजी में पुलिस अफसरान को टास्क दिया गया था कि पीपल्स पार्टी को खत्म करवाया जाए। पंजाब से लाए गए अफसरान को ये मालूम नहीं था कि उनके दफातर कहाँ हैं। स्ट्रीट क्राइम कम हुए मगर हम मुतमईन नहीं। हाउस का डिकोरम कुछ नहीं होता। जब आप इनसे कहते हैं कि ये इतना पैसा आपके पास गया, कहां गया, इनका अपना जो हाउस का डिकोरम खराब हो जाता है। खुदा का खौफ करेंगे लोग। इन लोगों ने जिस तरीके से ये खड़े होते हैं और एंटी पाकिस्तान के पाकिस्तान को बातें सुनाते हैं, अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सेनेट इजलास में हुकूमत और अपोजिशन में फिर गर्मा गर्मी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और वॉकआउट। उस्मान खान काकड़ और वजीर इत्तलात के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। फवाद चौधरी खामोश न हुए तो चेयरमैन सेनेट ने माइक बंद कर दिया। फवाद चौधरी बोले, करप्शन पर बात करने से मालूम नहीं ऐवान का माहौल क्यों खराब हो जाता है। लोग तो बाबा फरीद गंज शकर की मजार की जमीन भी खा गए। वजीर आजम की हैसियत से कौमी असम्बली में किया गया खिताब अदालत में बतौर सबूत पेश नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत के सवालनामे के जवाब में मौक़िफ़। कहा, कभी नहीं कहा कि गल्फ स्टील मिल्स, अल अजीजिया या दुबई फैक्ट्री का मालिक हूँ। 50 में से 44 सवालों के तहरीरी जवाबात जमा। वकील ख्वाजा हारिस का सवाल नंबर 16 और 46 पर एतराज। अदालत ने मजीद 100 सवालात फराहम कर दिए। अब वो दौर लग गया कि जब एयान अली के जरिए से आप हर मोड़ पे बाहर बजवाएंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है, अगर उसमें आप आसिफ जरदारी साहब का नाम लिखो तो आगे उसका मफहूम आता है करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक, लूटमार। तो शाहिदुल्लाह खान साहब नून लीग की वो फफन कुटनी है कि जिसका काम सारा दिन जो है वो पाकिस्तान की सियासत में एक दूसरे को लड़वाना है।
आसिफ जरदारी लूटमार, करप्शन और जमीनों पर कब्जों में मुलव्विस हैं। पीपल्स पार्टी अपने लीडर को समझाए कि अब अयान के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान के वार, लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान को मनाजरे का चैलेंज, उनका सारा कच्चा चट्ठा सामने लाने का दावा। जहांगीर तरीन और परवेज इलाही की मुलाकात की वीडियो मेरे दफ्तर से लीक नहीं हुई, प्राइवेट कैमरे से बनी वीडियो चलाना जुर्म है। फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान हुकूमत के तर्जुमान कम और शरपसंदी ज्यादा कर रहे हैं। सियासी लोटों की आसिफ जरदारी पर तनकीद चांद पर थूकने के मुतरादिफ है। मौला बख्श चांडियों का रद्द अमल, बोले 100 दिन मुकम्मल होने वाले हैं, अब अवाम खुद तमाशा लगाने वाले हुक्मरानों का तमाशा लगाएंगे। जाली अकाउंट्स का ड्रामा भी एहतसाबुर रहमान के तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं। करता हूँ, तवक्को रखनी चाहिए कि इंसाफ होगा। इंसाफ नहीं हो रहा, इंतकाम लिया जा रहा है, कोई एहतसाब नहीं है। ये एहतसाब का ड्रामा है। मुझे जेल जाने से सलमान रफी को कोई खौफ नहीं है। पहली बार जाना जेल, 14-14, 15-15 बार जेल काट रहे हैं। एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब के कंधे पर बंदूक रखकर मेरी किरदार कुशी की गई। मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। साद रफीक फट पड़े, बोले आइन और कानून से खिलवाड़ करने वाले भी गिरफ्त में आएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान की अबूरी जमानत में 26 नवंबर तक तौसीह कर दी। इंक्वायरी तब्दील कराने की दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाब तलब। रशीद साहब से कि वो साद रफीक साहब को यहाँ बुला के दिखा दे, जेल जाने से पहले ये नज़ारा यहाँ का देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वो जो गाड़ी आपने हमें अंदर दिखाई है डीएस साहब ने, जो क्वीन के ज़माने में चलती थी, उसमें साद रफीक साहब को आपने मेरी तरफ सैर करानी बगैर पैसों के, और उधर खाना पहुँचाने का जेल में कोई पटरी का निज़ाम भी बनाना है। साद रफीक जेल जाने से कबल एक बार ट्रेन का सफर जरूर करें और देखें शेख रशीद ने महकमे को क्या से क्या बना दिया। फैसल वावडा का मुफ्त मशवरा, गवर्नर सिंध बोले शेख साहब ने रेलवे को खसारे से निकाल दिया, उन पर फख्र है। शेख रशीद बोले बलोचिस्तान की तमाम ट्रेनों को बहाल कर दिया। गवादर में बाकायदा रेलवे डिवीजन कायम करने का ऐलान। ओमनी ग्रुप की शुगर मिल से चीनी गायब होने का मामला, नेशनल बैंक समेत निजी बैंकों की शिकायत पर समाअत। अदालत ने अनवर मजीद की मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ऐसी कोई बीमारी नहीं कि मुल्जिम अदालत में पेश न हो सके। पाकिस्तान में हर चौथा आदमी बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है। जज के रिमार्क्स, 20 नवंबर को अनवर मजीद को हर सूरत अदालत में पेश करने का हुक्म। अफगान वजारत खारजा ने एसपी ताहिर दावड़ की लाश और शनाख्ती कार्ड मिलने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी सिफारत खाने को तमाम मालूमात फराहम कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लाश सूबा नंगरहार के इलाके दरबाबा से मकामी लोगों को मिली। लाश के पास ताहिर दावड़ का सर्विस कार्ड भी मौजूद था। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद मैयत तुर्खम बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान लाई जाएगी। कराची शाह फैसल कॉलोनी के निजी स्कूल में तालिब इल्म पुरअसरार तौर पर जाँ बहक। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक तीसरी जमात का तालिब इल्म कैंटीन की लाइन में खड़े खड़े अचानक गिर गया। बच्चे को करीब वाक़े निजी अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। क्लिफ्टन कराची में 2 बच्चों की मौत का मामला, मुकदमे के इंदराज के बाद पुलिस की 2 टीमें तहकीकात में मसरूफ। तफ्तीशी हुकाम ने बच्चों के अहले खाना, अस्पताल और रेस्टोरेंट मुलाजमीन के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। SSP तफ्तीश तारिक धारेजो कहते हैं कि फैमिली के अंदरूनी रंजिश से मुतालिक कोई सबूत सामने नहीं आया है। बच्चों के वालिद चाहते हैं जो भी जिम्मेदार है उसे सजा मिले।
मुबैना इंतखाबी धांधले पर कायम पार्लिमानी कमेटी का ज़ेली कमेटी का पहला इजलास ही तनाज़ात का शिकार। फवाद चौधरी ने कमेटी के आईनी दायरे अख्तियार पर एतराज उठा दिया। कहा आर्टिकल 225 के तहत कमेटी इंतखाबात की इंक्वायरी नहीं कर सकती। अपोजिशन जमातों ने हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। ज़ेली कमेटी को TORs तय करने हैं। कश्मीरियों की जद्दोजहद का एहतराम करता हूँ, उन्हें उनका हक जरूर मिलना चाहिए। भारतीय मीडिया मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। शाहिद आफरीदी की ट्विटर पर वजाहत। इससे पहले आफरीदी ने एक तकरीब में कहा था कि पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभल रहे। कश्मीर पाकिस्तान को ना दें, भारत को भी ना दें। कश्मीर उनका अपना रहने दो। कश्मीर कोई इशू नहीं है, दुनिया ने इसको इशू बनाया हुआ है। फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के कयाम के लिए वकला का एहतजाज। मुश्तइल वकला की तोड़ फोड़ और हंगामा आराई। DC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम पर धावा बोल दिया। डिप्टी कमिश्नर को कुर्सी से उठा दिया। अदालतों की तालाबंदी कर दी गई। तमाम चैम्बर्स भी जबरदस्ती बंद करा दिए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की जानिब से वाकई की मजम्मत। चीफ जस्टिस से नोटिस लेकर मुलव्वस वकला के लाइसेंस मुअत्तल करने की अपील। बेनामी अकाउंट्स के बाद बेनामी जायदादें भी सामने आने लगी। कराची में गरीब वेल्डर इमरान की दुबई में जायदाद निकल आई। लाहौर में तहरे कत्ल की लर्ज़खेज वारदात। सौतेले बेटे ने बाप की कब्र पर फातिहा खानी के लिए आने वाली मां और 2 बहनों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। एक बहन शदीद जख्मी। मकतूला के शौहर को 15 रोज कबल कत्ल किया गया था। वजीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 41 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। पिंडी, मरी, पेशावर, डेरा इस्माइल खान और आजाद कश्मीर में बारिश। बाबूसर टॉप, बालाई नीलम, वादी लीपा और दीगर इलाकों में बर्फबारी। स्कर्दू में मौसम शदीद सर्द। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। कराची में सुबह के वक्त स्मोक का राज। हद निगाह मुतासिर। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी का सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप तक कप्तान बरकरार रखने का ऐलान। कहते हैं सरफराज की कारकर्दगी शानदार है। बोर्ड में तब्दीली आ रही है। एहतसाब का अमल वज़ा कर रही हैं। मैं खुद भी एहतसाब से बालातर नहीं। चेयरमैन PCB का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग ली। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब का इनेकाद किया। बुद्धों, सिखों और जैन्स को मुबारकबाद दी, लेकिन हिंदुओं को भुला दिया। भुलक्कड़ डोनाल्ड ट्रंप पर सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर तनकीद की जा रही है।